बिहार में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव आने वाला है। देखिए, जब भी चुनाव आता है पॉलिटिकल पार्टियां लोगों को लालच देती है फ्री चीज़ों का, फ्री इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर 2-2 हज़ार रुपया देने का लालच, या 25-2500 रुपया देने का लालच, या बेरोजगारी भत्ता देने का लालच, या महिलाओं के लिए पैसा देने का लालच। चुनाव आता है तभी ये सब सरकार को क्यों याद आता है, या विपक्षी पार्टियाँ हो, सबको जब चुनाव आता है तभी याद आता है कि जनता के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन आपको ये समझना होगा कि बेरोजगारी भत्ता हो या फिर 2-2 हज़ार जो 25-2500 रुपये की योजनाएं सरकार ला रही हैं, और वो कार्ड बना रहे, लुटेरे हैं घूम घूम कर घर घर कार्ड बना रहे हैं। जानते हैं वो 500 रुपये 1000 रुपये के लालच में लोगों को मूर्ख बना रहे हैं और आपको बेच रहे हैं। आपके बच्चे का भविष्य बेच रहे हैं, आपका भविष्य बेच रहे हैं, आपके आने वाली जनरेशन का भविष्य बेच रहे हैं वो। देखिए, बेरोजगारी भत्ता हो या 2-2 हज़ार रुपये महीना हो या 25-2500 महीना हो या फ्री इलेक्ट्रिसिटी हो, इस सबसे बिहार का हालत नहीं बदलने वाला है, ना ही आपका हालत बदलने वाला है। ये हो सकता है कि करंट में आपको ये फायदा लगे, करंट में आपको ये सहूलियत प्रदान करे, लेकिन आने वाले भविष्य को आपको खराब कर रहा है। आपको क्या मांगना चाहिए, सरकार को क्या देना चाहिए? आपको सरकार को देना चाहिए, सरकार को देना चाहिए आपको मुफ्त का एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, जो कि संविधान के पन्नों में बस एक लिखा हुआ लेख ही बनकर रह गया, राइट टू एजुकेशन। अम्बेडकर के टाइम में जब अम्बेडकर स्कूल में जाया करते थे तो उनको स्कूल से निकाल दिया जाता था केवल इसलिए कि वो गरीब है और दलित है। गवर्नमेंट स्कूल से शिक्षा ही निकल गई और शिक्षा निकल प्राइवेट स्कूलों में बैठ गई है, और जिसके पास पैसा है वो उसे खरीद लेता है, जिसके पास पैसा नहीं है वो ऐसे ही रह जाता है। यही वो जाल है फ्री वाला जिसमें आप लोग फंस जा रहे हैं। इस जाल में मत फंसिए। आप मांगिए सरकार से कि हमको एजुकेशन दो, हमको अच्छा हेल्थ केयर। सत्ता पक्ष के विधायक आपसे वोट मांगने आए तो उनसे पूछिए कि पेपर लीक क्यों होता है। जब एक गरीब का बच्चा, जब जिसको आप एजुकेशन, सही एजुकेशन नहीं दिला सकते हैं, वो अपने मेहनत के दम पे वहां तक पहुंचता है, और जब जाता है तो पेपर लीक हो जाता है। अपना अधिकार मांगता है तो वही पटना के रोड पे उसे दौड़ा दौड़ा कर पुलिस मारती है। गलती सरकार की नहीं है, गलती आपकी है। जब सरकार काम नहीं करती है फिर दोबारा कंटिन्यू कैसे हो जाती है? बिहार का सबसे बड़ा मसला ये रहा कि बिहार में जो सरकार आती है वो 10 साल, 15 साल, 20-20 साल के लिए रह जाती है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, सरकार किसी की भी हो, लेकिन उसके गलतियों को निडर होकर उजागर करना यही देशभक्ति है, नहीं तो तलवे चाटने को दलाल। इस बार का चुनाव बिहार में बदलाव लाएगा। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हर वो बिहार के नागरिक के पास पहुंचे जिन्हें फ्री के लालच में फंसाकर उनसे वोट लिया जाता है। इसलिए सरकार से मुफ्त की चीजें नहीं, अपना अधिकार मांगिए।